नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को, और जिसमें हमने आज की वीडियो में यहाँ पर करंट अफेयर और इसके साथ ही जो कंप्यूटर जीके से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं इनको लिया है, क्योंकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, इसके साथ ही जो कंप्यूटर है वहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो सभी से यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो करंट अफेयर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आएगा, चंद्रयान-3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दी है, तो इनका जो नाम है ये क्या रखा है। तो चंद्रयान-3 जैसे कि आपको पता है हाल ही में जो है ये चंद्रमा की जो साइड है उस पर उतरा था। तो चंद्रयान-3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने जो मान्यता दी है, इसका नाम अटल, शिव शक्ति, सार्थक या फिर अभय, क्या नाम इसका रखा गया है। और इसमें रहेगा ऑप्शन भी हमारा, तो शिव शक्ति नाम जो से रखा गया है लैंडिंग साइट जहाँ पर उतरा था। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, सिने वेस्टर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो सिने वेस्टर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन चंडीगढ़, नई दिल्ली, मुंबई या फिर जयपुर में, तो कहाँ पर इसका आयोजन होगा। और इसका जो आयोजन है चंडीगढ़ में होगा, तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए वाला। इसके बाद आ जाता है इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किन के द्वारा जीते गए हैं। अस्मिता चालिहा, नाहिद दिवेचा, मलविका बंसोड़ या अपर्णा बालन के द्वारा। तो इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जो जीते गए हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है हमारा बी वाला इसमें सी आंसर रहने वाला है, तो ये नाहिद दिवेचा है। तो इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो ये नाहिद दिवेचा है। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन है कि बॉक्सिंग सब जूनियर चैंपियनशिप का जो टाइटल है ये कौन सी टीम ने जीता है। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर केरल ने। और ये जो यहाँ पर टाइटल जो जीता गया है तो ये हरियाणा जो है इनके द्वारा जीता गया है। तो हरियाणा एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है, बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, ट्राई ने मशीन टू मशीन संचार के लिए एम्बेडेड सिम के उपयोग की सिफारिश की है। तो ट्राई की स्थापना हुई थी। तो ट्राई ने मशीन टू मशीन संचार के लिए जो एम्बेडेड सिम के उपयोग की जो सिफारिश जारी की, तो यहाँ पर ट्राई के बारे में पूछा गया, इसकी स्थापना हुई थी 1990, 95, 97 या फिर 2000 में। तो ट्राई की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1997 जो है इसमें ट्राई की स्थापना हुई थी। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या फिर तमिलनाडु में। तो भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन तो ये जो किया गया है, तो ये जो गुजरात जो राज्य है, गुजरात जो राज्य है तो वहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर सी आंसर हमारा ऑप्शन आएगा सी वाला। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम हाल ही में लॉन्च किया है। तो केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम हाल ही में लॉन्च किया है। तो ये डॉक्टर मनसुख मंडाविया है, स्मृति ईरानी है, अनुराग ठाकुर है, ये गिरिराज सिंह है। तो ये कौन है। अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो ऑप्शन जो है ए वाला हमारा सी आंसर रहेगा। तो ये डॉक्टर मनसुख मंडाविया है, जिनके द्वारा जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट कार्यक्रम सहायता कार्यक्रम जो है ये हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर एसबीआई से। तो ये जो एसबीआई है इसने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ हाल ही में साझेदारी की है। तो ये जो ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए जो हाल ही में साझेदारी की है, गूगल, रोजर पे, ओरियंटो या फिर मेटा। और इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो कौन सा है ये, ओरियन प्रो है, जिनके साथ हाल ही में साझेदारी ये की गई है एसबीआई के द्वारा। इसके बाद आ जाता है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए समझौता किया है। केन्या, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना या डोमिनिकन गणराज्य के साथ। तो किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए समझौता किया है। और ये जो समझौता है ये डोमिनिकन जो गणराज्य है इनके साथ किया गया है। तो ऑप्शन आएगा टी वाला। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया के शीर्ष हथियार आयातक देश कौन से हैं। तो 2019 से 23
के बीच के, जिनके द्वारा सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे गए हैं? चीन, पाकिस्तान, भारत या ईरान? तो ये देश है भारत, जिनके द्वारा सबसे ज़्यादा हथियार आयात किए गए हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर सही आंसर है तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन सा है ये? गुजरात है। इसके बाद आ जाता है हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाइंग 91 का उद्घाटन किन के द्वारा किया गया? तो हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन, तो ये अमित शाह, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन जो यहाँ पर हाल ही में किया गया है और इनका जो नाम है तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर करंट अफेयर जो है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर कंप्यूटर जीके जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कंप्यूटर जीके से हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं और जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सभी स्टोरेज मीडिया में रीड और राइट की क्षमताएं होती हैं? रीड एंड राइट की होती हैं सिर्फ एक को छोड़कर। तो ये फ्लैश मेमोरी कार्ड, सीडी रोम्स, हार्ड डिस्क ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क है। अब इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है तो ये ऑप्शन 2 है, सीडी रोम। इसके अलावा सभी जो स्टोरेज मीडिया इसमें रीड और राइट की क्षमताएं होती हैं। इसके बाद आ जाता है डैश सिंबल होते हैं जो किसी एक करैक्टर या करैक्टर्स के कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं। तो ये प्लेइंग कार्ड्स, वाइल्ड कार्ड्स, प्राइवेट कीज या पब्लिक की होती हैं। तो कौन से सिंबल होते हैं जो किसी एक करैक्टर या करैक्टर्स के कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं? तो ये जो माने गए हैं ऑप्शन 2 में जो दिखाए गए हैं ये होते हैं वाइल्ड कार्ड्स, जो एक सिंबल हैं किसी एक करैक्टर या करैक्टर्स के कॉम्बिनेशन को ये निरूपित करेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है कौन से टेक्स्ट होते हैं जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करना चाहते हैं? हेडर, हेड नोट, फुटर या फुट नोट? तो टेक्स्ट होते हैं जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या होते हैं? इनको फुटर कहा जाता है। आपने हेडर और फुटर सुना होगा, तो ये फुटर होते हैं जो बॉटम में होते हैं। इसके बाद आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की उस क्षमता को क्या कहेंगे जिससे कई सीपीयू का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ 2 या 2 से अधिक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं? मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी एजुकेशन? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ओएस कि उस क्षमता को क्या कहेंगे जिसमें कई सीपीयू का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ 2 या 2 से अधिक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं? तो क्या कहेंगे इनको कहेंगे मल्टी प्रोसेसिंग। इसके बाद आ जाता है मेनू में लिस्ट होती है कमांड की, डाटा, ऑब्जेक्ट या रिपोर्ट्स की। तो मेनू बार जो होता है इसमें कौन सी लिस्ट होती है? और इसमें जो होती है तो कमांड्स की जो उसमें लिस्ट होती है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संख्याओं की और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा होगा? तो संख्याओं की और सांख्यिकी की गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर डाटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक पैकेज या स्प्रेडशीट? अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है 4 वाला। तो कौन सा होता है? ये स्प्रेडशीट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड हमेशा सफ़ेद रंग की होगी, उस रंग की होती है जिसे आप ऑप्शन मेनू में प्रीसेट करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट के लिए एक जैसी होगी, सभी जो डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट के लिए एक जैसी होगी या किसी का भी रंग हो सकता है जिसे आप चुनें। तो वर्ड डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड कैसी होती है? अब इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा 4 हमारा। तो कौन से भी किसी भी रंग के हो सकते हैं जिसे आप चुनें। तो बैकग्राउंड आप जो है जब जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसमें जब आप काम करते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है आप जैसा भी अपने पेज का जो बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो वैसा आप बैकग्राउंड रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डैश से आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से जोड़ सकता है? वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस या कंट्रोलर से? तो किससे आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से जोड़ सकता है? अब इनमें जो है ऑप्शन आएगा 3 वाला।
तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं जिनसे अन्य कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह अलाइन होते हैं। एक कॉलम में टेक्स्ट जस्टिफाई राइट लेफ्ट या सेंटर में, तो एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह अलाइन होते हैं। अब इनमें देखें तो ऑप्शन है 4 हमारा, तो ये लेफ्ट साइड में होते हैं। तो जैसे आप कोई भी टाइपिंग करते हैं तो लेफ्ट साइड से चलती है। तो वैसे भी अगर आप कोई भी पैरा या कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो लेफ्ट साइड जो होती है यहीं से ये चलते हैं, तो ये होगा लेफ्ट। इसके बाद है डाटा फाइल्स के बैकअप से निम्न के बचाव में सहायता मिलती है। तो डाटा फाइल के बैकअप से गोपनीयता के खत्म होने, डुप्लीकेशन, इंटरफेशन या डाटा के लॉस होने से। तो डाटा फाइल के बैकअप, आपने बैकअप सुना होगा बैकअप, तो इससे क्या फ़ायदा है, क्या होता है इससे। अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन आएगा 4 हमारा, डाटा के लॉस होने से। जैसे आपकी कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी आपके डॉक्यूमेंट है, तो अगर आप उनका बैकअप कर लेते हैं तो अगर भविष्य में कभी भी आपका जो आपके फ़ोन में जो डाटा है अगर वो डिलीट हो जाता है या कुछ भी हो सकता है, तो अब आप उसे दोबारा से जो है अपना सकते हैं, दोबारा से जाओ रिकवर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश फाइल नाम और संभवतः डायरेक्टरी या फोल्डर होते हैं। तो फाइल इंफॉर्मेशन पैकेट, बटन, डायरेक्टरी या स्पेसिफिकेशन। तो फाइल नाम और संभवतः डायरेक्टरी या फोल्डर होते हैं जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिए गए हैं। तो क्या है, ये फाइल स्पेसिफिकेशन होते हैं। इसके बाद आ जाता है आप जो काम कर रहे हो उस पर निर्भर करते हुए अलग अलग आकारों का बन जाता है। एक्टिव टैब, इंसर्शन पॉइंट, रिबन या माउस पॉइंटर। तो आप जो काम कर रहे हैं उस पर निर्भर करते हुए अलग अलग आकारों का बन जाता है। क्या बन जाता है, तो ये माउस पॉइंटर, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये आपको बिंदु से दिखाई दे रही होगी, आपने तीर वाला भी देखा होगा। तो इसके बहुत से जो आकार होते हैं जिन्हें आप अपने अनुसार बदल सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक प्रकार का सिस्टम आइकॉन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन आइकॉन या मेन प्रोग्राम है। तो इंटरनल एक्सप्लोरर ये क्या है, और इसको जो माना गया है तो ये कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बाद आ जाता है जब आप डाटा सेव करते हो तब कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत रहेगा। रैम, मदरबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में। तो जैसे हम इस पर काम कर रहे हैं वैसे बंद भी कर देंगे तो हमारा जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये डाटा, तो ये वैसे के वैसे ही रहेगा। तो ये कहाँ पर रहेगा, अब इनमें देखें तो जो ऑप्शन 3 है, तो ये सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइस होती है तो ये उसमें रहेगा। इसके बाद जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं और बूट रूटीन या टेस्ट करते हैं तो ये रैम टेस्ट में होता है, मेमोरी, पावर ऑन सेल टेस्ट में या डिस्क ड्राइव में। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तब बूट रूटीन या टेस्ट करता है जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसके बाद है कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। स्टोरेज के, इनपुट, मेमोरी, आउटपुट के। कंप्यूटर के बंद होने पर कौन से कंटेंट जब बंद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, कौन से हो जाएंगे, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिखाए गए हैं, तो ये मेमोरी के हैं। इसके बाद है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थात जो सीपीयू है, इसकी ये फुल फॉर्म है। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिससे प्रोसेसिंग संभव होती है। प्रोसेसिंग से परिणत होने वाली सूचनाओं को प्रयोग के लिए उपलब्ध कराता है। से कंप्यूटर में डाटा, प्रोग्राम, कमांड और यूजर रिस्पॉन्स को एंटर कर सकते हैं। में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं। तो सीपीयू क्या है, सीपीयू क्या है, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिनसे प्रोसेसिंग संभव होती है। तो कंप्यूटर का जो दिमाग है वो उसको कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है मल्टीपल प्रोसेसिंग के द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों के साथ साथ प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग क्या करेगा। तो मल्टीपल प्रोसेसर के द्वारा 2 या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेस करना, तो क्या कहा जाता है, इसको कहा जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर डैश सिंबल के प्रयोग से ईमेल एड्रेस यूजर नेम को आईएसपी अलग करता है।
तो कौन से सिंबल के प्रयोग से ईमेल एड्रेस यूजर के नेम को अलग करेगा? ये एंड वाला है, प्रतिशत, @ या स्टार वाला। और कौन सा है जो ऑप्शन 2 में है? जैसे आप ईमेल है तो उसमें आपने देखा होगा @gmail.com, google.@yahoo.com। तो ये @ जो चिन्ह है यही जो अलग करता है। नेक्स्ट आ जाता है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोगता प्राय किसका प्रयोग करते हैं? टर्मिनल का, नोड, डेस्कटॉप, हैंडहेल्ड का। तो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए तो इनमें से प्रयोग करते हैं किसका, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिए गए हैं। तो ये टर्मिनल होते हैं। इसके बाद है सभी डिलीटेड फाइलें ये किस में जाती हैं? रिसाइकल बिन में, टास्क बार, माई कंप्यूटर या टूल बार में। तो जैसे ये क्वेश्चन है इसी को हम डिलीट कर देते हैं तो ये कहाँ पर जाएगा? जो ऑप्शन 1 में देगा तो ये रिसाइकल बिन में जाएगा। और कई बार क्या है हमारे से फाइल जाओ डिलीट हो जाती है, अनजाने में डिलीट हो जाती है, तो वो रिसाइकल बिन में चल जाती है। रिसाइकल बिन के लिए आपने एक बाल्टी का निशान देखा होगा, तो बाल्टी का निशान होता है उसमें कुछ, और तो उसमें चल जाती है फाइलें। और जहाँ से अगर आप इसे दोबारा से रिकवर करना चाहते हैं तो दोबारा से रिस्टोर भी इसे कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो रिसाइकल बिन में जाती है डिलीट हुई फाइल, और 30 दिन की अवधि तक वहाँ पर ये उसमें रहती है। उसके बाद अपने आप ही डिलीट हो जाती है। इसके बाद है विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट किए जाते हैं? प्रतीक, लेबल, आइकन या ग्राफ के द्वारा। विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट किए जाते हैं? तो इसमें जो यहाँ पर रिप्रेजेंट जो होंगे तो जो आइकॉन है, आइकन जो है इसके द्वारा होंगे। आइकन मतलब जैसे कोई भी एप्लीकेशन है उसका जो ऊपर फोटो जो होती है उसके चिन्ह, जिसे आप एकदम से देखकर पहचान जाओ कि ये वो वाला सॉफ्टवेयर है। इसके बाद है आपके कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को हम क्या कहेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्ट इन परमानेंट मेमोरी को तो रैम, रोम, CPU या CD-ROM क्या होती है? तो एक होती है, आपने पढ़ा होगा, एक इंटरनल स्टोरेज और एक एक्सटर्नल स्टोरेज। तो एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य। तो ये बिल्ट परमानेंट जो मेमोरी है इनबिल्ट होती है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाएगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो जैसे आपका फ़ोन है एक, तो उसमें आप अलग से चिप डालते हैं, और एक फ़ोन की स्टोरेज होती है। तो जो फ़ोन की स्टोरेज है उसकी अपनी ही जो साथ में आती है, तो वो वाली है रोम, इनबिल्ट होती है ये। और फिर एक्स्ट्रा जो मेमोरी कार्ड डाल के आप उसे बढ़ा सकते हैं। तो लेकिन ये इनबिल्ट जो है ये रोम होती है। इसके बाद है अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहेंगे? प्रोसेस, स्कैनर, OCR या बारकोड। तो जैसे आप कोई वस्तु लेके आते हैं तो उस पर कुछ मोटी लाइनें होती है, कुछ पतली लाइनें होती है, नीचे कुछ संख्या दी गई होती है उन, तो इस प्रकार की कुछ लाइनें होती है। तो ये क्या है? अब इनको जो है बारकोड कहा जाता है। इसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट जो अलर्ट है ये कुंजियाँ कही गई है? मॉडिफायर, फंक्शन, एडजस्टमेंट या अल्फान्यूमेरिक। तो ये कौन से वाली की होती है? और ये भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इनको जो कहा गया है ऑप्शन 1 वाला मॉडिफायर जो की है इनको कहा जाता है। इसके बाद मुफ्त प्रयोग किया जा सकने वाले कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर, स्पेयरवेयर, ग्रुपवेयर, फ्रीवेयर या ईमेल क्या होते हैं? तो मुफ्त प्रयोग किया जा सकने वाले एक पेड होते हैं और एक फ्री वाले होते हैं। तो ये मुफ्त जो है फ्री वाले, जिस पर कोई भी आपको कॉपीराइटेड क्लेम नहीं आएगा, तो ये कौन से हैं? और यहाँ पर जो ऑप्शन 2 में है तो ये फ्रीवेयर होते हैं। इसके बाद है आपके कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या वेब ब्राउज़र क्या कहेंगे? तो आपके कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट जो होते हैं इनको हम हार्डवेयर कहेंगे। इसके बाद है डाटा स्टोर करने और कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं? तो बाइनरी का, ऑक्टल का, हेक्साडेसिमल या डेसिमल, कौन से नंबरों का प्रयोग किया जाता है डाटा को स्टोर करने और कैलकुलेशन करने के लिए? तो इसके लिए जो प्रयोग में आते हैं जो ऑप्शन 1 में दिए गए हैं, तो ये बाइनरी नंबर होते हैं। इसके बाद आ जाता है टेक्स्ट की लाइन के आरंभ में मूव होने के लिए कुंजी प्रेस कीजिए।
तो कौन सी की का प्रयोग होता है? टेक्स्ट की लाइन के आरंभ में मूव होने के लिए। पेज अप, होम, इंटर, तो कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं होम की का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, डैश कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर को स्वयं को मॉनिटर करने और अधिक दक्षता से कार्य करने में सहायता करता है। विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर एक और दो दोनों है। तो कौन सा प्रोग्रामों का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को स्वयं को मॉनिटर करने और अधिक दक्षता से कार्य करने में सहायता करता है? अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन 5 वाला हमारा रहेगा, तो विंडोज और सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये दोनों ही यहाँ पर सी आंसर इसके माने गए हैं। इसके बाद है लोग समझ सके और प्रयोग कर सके ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंटेड डाटा हो जाता है। प्रोजेक्ट, ग्राफ, इंफॉर्मेशन या प्रेजेंटेशन, तो लोग समझ सके और प्रयोग कर सके ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंटेड डाटा हो जाता है। तो क्या है ये? अब इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा 3 वाला, तो ये इंफॉर्मेशन होती है। इसके बाद है ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर अटैचमेंट, मेल बॉक्स, हाइपरलिंक या आईपी एड्रेस कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर हम कहेंगे। तो क्या कहा जाएगा इसे? और इसमें देखें तो इसे मेल बॉक्स कहा जाएगा। इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़े जा सकने वाले इक्विपमेंट को डेजिग्नेट करने वाला टर्म है। तो ये डिजिटल डिवाइस, डिस्क पैक, सिस्टम एड ऑन या पेरिफेरल डिवाइस है। तो कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़े जा सकने वाले इक्विपमेंट को डेजिग्नेट करने वाला टर्म कौन सा है? जो ऑप्शन 4 में है, तो एक पेरिफेरल डिवाइस है। इसके बाद है इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे एक इनमें से किसका उपयोग करते हैं? तो इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए तो ये आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग या स्टोरेज डिवाइस का। तो इसके लिए जो हम प्रयोग में करेंगे कौन सी? जो ऑप्शन 2 में है, तो ये इनपुट डिवाइस का। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है कौन सा एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कम्युनिटी डिवाइस है? पर्सनल कंप्यूटर जिसे पीसी कह देते हैं, मेन फ्रेम, सर्वर या वर्क स्टेशन। तो माइक्रो प्रोसेसर आधारित एक डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? अगर यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन 1 में है, तो ये पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कंप्यूटर का वह एरिया जो प्रोसेस होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है, सीपीयू, मेमोरी, फाइल या स्टोरेज। कंप्यूटर का वह एरिया जो प्रोसेस होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है, तो ये मेमोरी होता है। इसके बाद है सी, बेसिक, कोबोल और जावा। भाषाओं के उदाहरण हैं। तो ये लो लेवल लैंग्वेज के हैं, कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज या सिस्टम प्रोग्रामिंग के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके उदाहरण हैं? C++ आपने पढ़ा होगा, बेसिक, कोबोल, जावा। तो ये जो है ऑप्शन 4 में जो दे गए हैं, तो हाई लेवल जो लैंग्वेज है तो उसके उदाहरण हैं। इसके बाद आ जाता है रैम के कंप्यूटर के प्रोसेसर कहे जा सकते हैं, की फैक्ट्री, ऑपरेटिंग रूम, प्लानिंग रूम या वेटिंग। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी को कंप्यूटर के प्रोसेसर कहा जा सकता है, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिए गए हैं, तो एक ऑपरेटिंग रूम। इसके बाद है प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है? ऐसे कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस या मेमोरी मॉड्यूल कहेंगे। तो प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है, इससे कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शन को, और इनको क्या कहेंगे? तो इनको कहेंगे प्रोग्राम्स। इसके बाद आ जाता है डैश कमांडो का एक अतिरिक्त सेट है जिसे मेन मेन्यू से आप द्वारा सिलेक्शन किए जाने के बाद कंप्यूटर डिस्प्ले करते हैं। डायलॉग बॉक्स से मेन्यू, ये सभी या मेन्यू सिलेक्शन को। तो कमांडो का एक अतिरिक्त सेट है जिसे मेन मेन्यू से आप द्वारा सिलेक्शन किए जाने के बाद कंप्यूटर डिस्प्ले करता है, और इनको जो माना गया है तो सब मेन्यू इनको कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
1000 बाइट्स ये किसके बराबर होती है? तो 1000 बाइट्स किलोबाइट के, गीगाबाइट के, टेराबाइट के या मेगाबाइट के? तो 1000 बाइट्स किसके बराबर होते हैं? और इसको जो माना गया है तो एक जो केबी होता है 1 किलोबाइट, तो इसके बराबर माना गया। 1000 बाइट्स किसके बराबर होंगे? किलोबाइट के बराबर। इसके बाद आ जाता है डैश प्रोग्राम में सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है। इंस्ट्रक्शन को एक नए फाइल में रखा जाता है। कन्वर्टर, कंपाइलर, इंस्ट्रक्शन या इंटरप्रेटर। तो कौन से प्रोग्राम में सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है? जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में है, तो ये कंपाइलर होता है जो सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है। इसके बाद है डाटा की वह मात्रा जिससे स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज मीडियम से प्रति सेकंड कंप्यूटर तक मूव कर सकता है। तो डाटा माइग्रेशन रेट, डाटा डिजिटाइजिंग रेट, डाटा ट्रांसफर रेट या डाटा एक्सेस रेट है। तो डाटा का वह मात्रा जिससे स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज मीडियम से प्रति सेकंड कंप्यूटर तक मूव कर सकता है। अब अगर इनमें हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला हमारा रहेगा, तो ये डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है। डाटा की वह मात्रा है जिससे स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज मीडिया से प्रति सेकंड कंप्यूटर तक मूव कर सकता है। इसके बाद आ जाता है इनमें से रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता। सीक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस, क्विक एक्सेस या ये सभी हैं। तो रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता। अब इनमें अगर हम देखें तो कौन सा है? ऑप्शन है 2 वाला, तो ये रैंडम एक्सेस है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, यदि आप किसी उत्पादन को मोबाइल द्वारा क्रय करते हैं तो इस लेन देन को हम वेब कॉमर्स, एम कॉमर्स, ई कॉमर्स या मोबाइल क्रय कहेंगे। यदि आप किसी उत्पाद को मोबाइल द्वारा क्रय करते हैं, जैसे आप कोई भी जो कंपनी है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो इस प्रकार की जो साइट है, जो कंपनियां हैं, इनसे अगर आप खरीदते हैं तो इनको जो फिर माना गया है तो ये ई कॉमर्स कंपनियां होती हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब आप करते हैं। इसके बाद है कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड या पेन। तो ये भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट वाला भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो इनपुट डिवाइस नहीं है कौन सी? जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दी गई है, तो ये मॉनिटर है। तो फिर इसके अलावा कौन कौन से है? माउस, कीबोर्ड, पेन। नेक्स्ट आ जाता है कौन सी डिवाइस किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति को जांचती है? तो कौन सी डिवाइस किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति को जांचती है? प्रिंटर, मॉनिटर, ऑप्टिकल मार्क रीडर या लाइट पेन। अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है 3 वाला, तो ये ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। इसके बाद आ जाता है स्कैनर से संबंधित पद कौन सा है? लेज़र, कोटिस, मीडिया या ताइवान। तो स्कैनर से संबंधित पद है यहाँ पर, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो ये लेज़र होता है। इसके बाद है कौन सा केबल डाटा को तीव्र गति से स्थानांतरित करता है? तो कौन सा केबल डाटा को तीव्र गति से स्थानांतरित करता है? समकक्षीय केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ट्विस्टेड फेयर केबल या यूटीपी केबल। तो डाटा को ज़्यादा तेज़ गति से ट्रांसफ़र करता है, और ये जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है FTTP, तो ये होती है। इसके बाद है लैन कार्ड का अन्य नाम। NIC, मॉडेम, नेटवर्क कनेक्टर या इंटरनेट कार्ड। लैन कार्ड का अन्य नाम, तो इसका जो अन्य नाम है ये NIC होता है, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है। अब जो यहाँ पर एक शब्द आया है ये वाला NIC, तो ये जो NIC जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो NIC की अगर हम यहाँ पर फुल फॉर्म की बात करें तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंटर की गति की गणना हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रिंटर की गति की गणना हेतु, तो इसके CPM, DPI, बिट,
ppm या सेकेंड। तो किससे इसकी गणना होती है? प्रिंटर की गति की गणना हेतु कौन सी इकाई का हम प्रयोग करेंगे, और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा 3 वाला, तो ये ppm होता है। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्यूटर के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले शब्द SCSI का संबंध किससे है? तो SCSI का जो संबंध है, और इसकी फुल फॉर्म भी कई बार आ जाती है एग्जाम में SCSI। तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस इसको कहा जाता है। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो इसका संबंध है स्टोरेज, नेटवर्क डाटा ट्रांसफ़र, की स्ट्रोक रेट या पिक्चर रेजोल्यूशन से। तो इसका जो संबंध है ये स्टोरेज से है, तो ऑप्शन होगा 1 वाला। नेक्स्ट आ जाता है रोम, और ये इसकी फुल फॉर्म दी गई है रीड ओनली मेमोरी। ये बने होते हैं मैग्नेटिक कोर, माइक्रो प्रोसेसर, फोटो इलेक्ट्रिक कोशिका या फ्लॉपी डिस्क के द्वारा। तो किससे बने होते हैं रोम? और इसमें देखिए तो ऑप्शन है 1 वाला, तो मैग्नेटिक जो कोर है इसके द्वारा बने होते हैं। इसके बाद है आंतरिक रूप से निम्नलिखित में से एक सिस्टम के उपयोग से आधुनिक कंप्यूटर करैक्टरों और नंबरों का निरूपण होता है। पेंटा, ऑक्टल, सेप्टा, हेक्सा, बाइनरी। तो आंतरिक रूप से निम्नलिखित में से एक सिस्टम के उपयोग से आधुनिक कंप्यूटर करैक्टर और नंबरों का निरूपण होता है। अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है हमारा 5, तो ये बाइनरी नंबर होते हैं। इसके बाद आ जाता है बैंक के द्वारा चेकों के समाशोधन के लिए प्रौद्योगिकी की जो MICR है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो MICR जो कह सकते हैं इसकी फुल फॉर्म, ये बैंक में प्रयोग होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, MICR का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो बैंकों में होता है इसका प्रयोग। आपने चेक देखे होंगे, चेक में नीचे कुछ लाइनें बनी होती हैं तो उनको पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन 1 में दी गई है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर से नहीं है? बिट, बाइनरी, पेंसिल, माउस या स्क्रीन का। तो ये आपका उसमें रीजनिंग जो है, रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि इनमें से बेमेल बताइए। अब इनमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन 3 में है पेंसिल, तो पेंसिल का जो है यहाँ पर कंप्यूटर से इनसे कोई संबंध नहीं है। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? कैश मेमोरी रैम से बड़ी होती है, कैश मेमोरी रैम से छोटी होती है, रोम की गति रैम से अधिक होती है, रोम में सूचनाओं को यूजर द्वारा लिखा जा सकता है। तो कौन से वाले सही बात है इनमें? अब यहाँ पर सही कथन देखें तो ऑप्शन 2 वाला है कि ये जो कैश मेमोरी जो है ये रैम से छोटी होती है। इसके बाद आ जाता है WW का पूरा रूप। इसकी जो फुल फॉर्म है WW की, तो क्या होती है? ये होती है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद है हर एक डिस्क के लिए डायरेक्टरी अनिवार्य है, रूट, बेस, केस, सब। कौन सी? तो हर एक डिस्क के लिए डायरेक्टरी अनिवार्य है, कौन सी? जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दी गई है, तो ये रूट वाली है। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, मॉनिटर, माइक्रोफोन या जॉयस्टिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। अब नहीं है तो जो ऑप्शन 2 में है मॉनिटर, तो ये इनपुट की जगह आउटपुट वाला है। तो कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन ये इनपुट के उदाहरण हैं, मॉनिटर आउटपुट वाला। नेक्स्ट आ जाता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किससे संबंधित वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? वर्कबुक, कॉलम, फार्मूला या सेल के। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम में अब इनमें जो है ऑप्शन रहेगा 1 वाला, तो ये वर्कबुक जैसे संबंधित वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिससे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है? एंकर, हाइपरलिंक, रेफरेंस या URL। तो वेब पेज में कौन सा शब्द है जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है? तो इनको जो है क्या कहा जाता है? और इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन आएगा 2 वाला, तो ये हाइपरलिंक होते हैं।
कुछ लिंक दिए गए होते हैं, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो उस आप डॉक्यूमेंट पर पहुंच जाते हैं। तो शॉर्टकट की आप कह सकते हैं किसी भी उसका, तो ये हाइपर लिंक होते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा डैश में स्टोर किया जाता है, ड्राइव, प्रॉम्प्ट, टर्मिनल या एडजस्टिंग में। तो एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा कहाँ पर स्टोर किया जाता है, तो ये जो स्टोर होगा कहाँ पर होगा, और जो इनमें कहीं पर भी अर्थात इनमें से किसी में भी नहीं, तो यहाँ पर कोई भी नहीं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है वेबसाइट का जो मेन पेज है, इसको हम होम पेज, सर्च पेज, ब्राउज़र या बुकमार्क क्या कहेंगे। कोई भी वेबसाइट जब आप सबसे पहले खोलते हैं उसका जो मेन पेज ओपन होकर आता है, तो इसे हम क्या कहेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसे होम पेज कहा जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा एक वाला। इसके बाद है एक सेंट्रल कंप्यूटर, जो बहुत सी पीसी, वर्कस्टेशन और अन्य कंप्यूटर के लिए डाटा और प्रोग्राम का कलेक्शन होल्ड करता है। सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर या मिनी कंप्यूटर क्या होता है। अब इनमें देखें तो ऑप्शन है 4 वाला, तो ये सर्वर होता है। नेक्स्ट आ जाता है आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर में रख सकते हैं, माई फोल्डर, माई फाइल, माई डॉक्यूमेंट या माई टेक्स्ट को आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर में रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, जो ऑप्शन 2 में है, तो यह है माई डॉक्यूमेंट को। इसके बाद आ जाता है प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आपने ABC लिखते हैं, एक छोटी ABC, एक बड़ी ABC, तो जो इसको जब हम कैपिटल में करेंगे, जब हम इसे कैपिटल में करते हैं तो इसके लिए एक की होती है, कौन सी, तो शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने, कैप्स लॉक आपने की देखी होगी, तो वो कौन सी है। शिफ्ट, कैप्स लॉक, अपर केस से आइकन, कौन सी होती है, तो ये कैप्स लॉक होती है। आपका कीबोर्ड जो उसमें आपने कैप्स लॉक देखा होगा, कैप्स लॉक लिखा हुआ, तो जिसकी सहायता से हम जो अल्फ़ाबेट हैं इनको कैपिटल में और स्मॉल में कर सकते हैं, तो ये कैप्स लॉक की होती है। इसके बाद आ जाता है विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता, तो ये निम्नलिखित होता है, केवल मेमोरी, रीड, राइट या रन। विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता, क्या होता है, जो ऑप्शन 3 में दिए गए हैं, तो ये केवल रीड वाला होता है, तो ये रीड होता है केवल। इसके बाद है वह कौन सी कुंजी है जो कंप्यूटर की मेमोरी की सूचना और स्क्रीन से कैरेक्टर को मिटा देती है, तो ये एडिट है, डिलीट की है, डमी आउट है या ट्रस्ट की है। तो यह हमारा क्वेश्चन है कि वह कौन सी कुंजी है जो कंप्यूटर की मेमोरी की सूचना और स्क्रीन से कैरेक्टर को मिटा देती है। और यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा 2 वाला, तो ये डिलीट की होती है। नेक्स्ट है टेक्स्ट को डैश बनाने के लिए बी पर क्लिक करते हैं, तो जब हम Ctrl+B का प्रयोग करते हैं तो इससे इटैलिक होता है, अंडरलाइन, इटैलिक और अंडरलाइन या बोल्ड क्या होता है। और इनमें देखें तो ऑप्शन है हमारा 4 वाला, Ctrl+B जो होता है इससे हम जो भी वर्ड है उसको बोल्ड कर सकते हैं, आई से इटैलिक कर सकते हैं, यू से अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पे है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज, बेसिक, कोबोल, जावा या पास्कल है। तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज और इसे कहा जाता है जावा, तो ऑप्शन हो जाएगा 3 वाला। नेक्स्ट आ जाता है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरैक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है। यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, स्क्रीन सेवर या प्लेटफॉर्म। तो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरसेक्शन के तरीके को जो यहाँ पर कंट्रोल करता है इसे हम यूजर इंटरफेस कहेंगे, यूआई। इसके बाद क्वेश्चन है एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है, फॉर्मेटिंग, टाइल, स्टैंडर्ड या फॉर्मेटिंग या टाइटल बार का। तो एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए
किस बार का प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में है। तो ये स्टैंडर्ड की होती है। इसके बाद आ जाता है उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर के मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है। मॉनिटर, स्क्रीन, कीबोर्ड या डिस्क ड्राइव। तो उस डिवाइस को क्या कहेंगे जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर की मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है। तो ये डिस्क ड्राइव होती है। इसके बाद है कीबोर्ड पर पाए जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है जिसे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। आउटपुट, कैरेक्टर, प्रिंट या टाइप। तो कीबोर्ड पर पाए जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं और इसे हम कैरेक्टर कहेंगे। इसके बाद है यह ब्लिंकिंग इंडिकेटर होता है जो यह बताता है कि आपका अगला एक्शन कहाँ होगा। सीपीयू, टूलबार, कर्सर या बोर्ड। तो ब्लिंकिंग इंडिकेटर और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में है ये कर्सर होता है। तो जैसे आप कोई वर्ड लिख रहे होते हैं तो जैसे आप आधा लिख देते हैं तो उसके आगे जो आप कुछ अक्षर जो इस प्रकार से ब्लिंक करता रहता है, तो इसे जो हम कर्सर कहेंगे। इससे हमें पता लगता है कि इससे आगे ये वाला जो यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद है जो एकदम अभी डाटा या कॉपी किया गया हो उससे इंसर्ट पॉइंट पर क्लिपबोर्ड कंटेंट की कॉपी को इंसर्ट करने को पेस्ट, फिट इन, स्टिक इन या पुश इन क्या कहेंगे। तो क्या कहेंगे इसे, और इसे कहा जाएगा पेस्ट। तो जैसे कोई भी शब्द है जब आप इसे कॉपी करेंगे तो सबसे पहले क्लिपबोर्ड में जाएगा और वहाँ से फिर इसे कहीं पर भी आप पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इस कमांड का प्रयोग टेक्स्ट या ग्राफिक को हटाने के लिए किया जाता है। इसके बाद सूचना को क्लिपबोर्ड पर स्टोर किया जाता है ताकि उसे पेस्ट किया जा सके। तो ये चॉप, क्लिप, कट या कट अवे है। तो इसे क्या कहा गया है, और इसे कहा गया है कट। नेक्स्ट आ जाता है टेक्स्ट हाइलाइटर करके एडिट मेन्यू से कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा। तो टेक्स्ट हाईलाइट करके और एडिट मेन्यू से कॉपी करने पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से निकलकर क्लिपबोर्ड पर आ जाएगा। क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ रखा जाएगा। या 2 और 3 दोनों सही है। तो टेक्स्ट हाईलाइट करके और एडिट मेन्यू से कॉपी करने पर क्या होगा, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के कॉपी होकर क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा। मतलब जैसे भी ये कोई पूरी लाइन है या कोई शब्द है, आप इसे कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के बाद ये क्लिपबोर्ड जो है वहाँ पर चला जाएगा जहाँ से आप कहीं पर भी फिर उसे पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है। अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का साधन स्कैनर, माउस, कीबोर्ड या मॉनिटर। और इसमें देखें तो ऑप्शन है 2 वाला, तो ये कीबोर्ड है। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से किस तकनीक में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए सोर्स और डिवाइस तार से जुड़े हुए नहीं होते हैं। लैन, ब्लूटूथ, वैन, इंफ्रारेड या 2 और 4। तो कौन सी तकनीक है जिसमें डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए सोर्स और डिवाइस तार से जुड़े हुए नहीं होते हैं, जो ऑप्शन 5 में दिए गए हैं। तो ये 2 ब्लूटूथ और 4 इंफ्रारेड होते हैं। तो जैसे ये वाईफाई हो गया और ये ब्लूटूथ हो गया, तो इनके लिए जो है तार की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाता है मूल स्रोत से किसी भी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण क्या कहलाता है। तो मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना, मैश, बैकअप, बूट या इंस्टॉलेशन। तो क्या होता है ये, और इसको हम बैकअप कहेंगे। इसके बाद है डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। अब इनमें देखें तो ऑप्शन है 1 वाला, तो ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद है जब कोई कंप्यूटर को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उसे हम लैन, वैन, इन्फिनिटी या वोन कहेंगे। जब कोई कंप्यूटर को एक ही जगह पर जोड़ना होता है
तो इसे हम लैन कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। ये है वैन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये लैन लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद है यदि आपके पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल मॉडेम जोड़ा जाता है, वह ठीक काम नहीं करता, तो इसका कारण इंटरप्ट, पोर्ट, मेमोरी क्लिप या ये तीनों हो सकते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर जो है पीसी, इसमें अगर आपने इंटरनल मॉडेम जोड़ा हुआ है और काम नहीं कर रहा है, तो इसका जो यहाँ पर कारण है ये सभी हो सकते हैं। इंटरप्ट होना, कोई पोर्ट है खराब होना, या मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट होना। इसके बाद आ जाता है इनमें से सत्य है। CD रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट में लगाए जाते हैं। फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं या CD रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो यहाँ पर सही है तो वही आपने इसमें बताना है। अब इनमें अगर हम सही को देखें तो जो ऑप्शन 3 में है, रोम जो होती है इसमें प्रोग्राम स्थायी रहते हैं। जो इंटरनल मेमोरी है तो इसमें प्रोग्राम स्थायी रहते हैं, रीड ओनली मेमोरी के लिए। इसके बाद है डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप छपाई में डेजी हिल प्रिंटर का, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, लेजर प्रिंटर या किसी का भी नहीं। तो डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो है लेजर प्रिंटर का प्रयोग होता है। इसके बाद आ जाता है XML की स्पेलिंग में एक्स जो होता है इसका मतलब क्या है? यहाँ पर XML में तो X का मतलब है, अब X का मतलब क्या है? और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 वाला रहेगा। तो एक्सटेंसिबल जो है यहाँ पर इसको कहा जाता है XAML, ये भी आपने पढ़ा होगा XAML। तो इसको एक्सटेंसिबल एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है, तो याद रखिएगा। एक एक्सेल भी होता है XSL, ये वाला भी होता है। इसका मतलब एक्सटेंसिबल स्टाइलिश शीट लैंग्वेज होता है, एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज। इसके बाद है दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह से करते हैं? वेबसाइट, ईमेल, इंटरनेट या ई कॉमर्स के माध्यम से। जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह जो कंपनियां हैं, तो इनसे जब आप लेन देन करते हैं, कोई भी सामान खरीदारी करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स कंपनी, ई कॉमर्स के माध्यम से होता है। इसके बाद है इंटरनेट से संबंधित एक TP शब्द का पूरा मतलब क्या है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन 1 वाला हमारा सही आंसर रहेगा FTP। ये F है, ये FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये भी जाए यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक फैट भी होता है ये वाला FAT। तो इसको जो है फाइल एलोकेशन टेबल कहा जाता है, फाइल एलोकेशन टेबल। इसके बाद है कंप्यूटर के IC चिप के उत्पादन हेतु किसकी आवश्यकता होती है? क्रोमियम, प्लेटिनियम, सोने या सिलिकॉन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो IC जो होती है तो ये किसकी बनी होती है, आप एक तरीके से समझ सकते हैं। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो आंसर ऑप्शन आएगा 2 वाला। तो सिलिकॉन जो है इसकी बनी होती है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है इसको IC को, तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। इसके बाद है सूचना एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने वह उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? डाटाबेस, कंट्रोल बेस, सिस्टम या एड्रेस बेस। तो सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने और उन्हें वापस लाने का काम। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा 1 वाला, तो ये डाटाबेस होता है। इसके बाद है 1001 जो 4 बिट्स की श्रेणी है, ये वाली जो है, ये जो संख्या इसको कहा जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाइट, बिट, निबल या इनपुट क्या है? ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है इसको क्या कहा जाता है? तो निबल जो है इसको कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? क्वेश्चन है कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? इंटरनल, एक्सटर्नल, वोलेटाइल या एक और दो दोनों से। और यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन 2 वाला रहेगा,
तो ये एक्सटर्नल होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। तो फ्लॉपी डिस्क का जो संबंध है वो एक्सटर्नल से है। इसके बाद है किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं, Ctrl+S A X या F से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो आंसर है Ctrl+S वाला है। Ctrl+S का मतलब सेव, तो इससे कोई भी जो फाइल है आपके डॉक्यूमेंट उसे आप सेव कर सकते हैं। ए से आप Ctrl+A से पूरा पेज जो आपका जो है ये सिलेक्ट हो जाएगा। एफ से फाइंड कर सकते हैं, एक्स से कर सकते हैं। तो एस जो है यहाँ पर इसके लिए सेव ऑप्शन सही आंसर रहेगा। इसके बाद है माउस के कर्सर की गति को घटाने और बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, सेटिंग, कंट्रोल पैनल, ड्राइव, कंट्रोल ऑप्शन या इन सभी का। तो माउस के कर्सर की गति को घटाने और बढ़ाने के लिए तो इसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं जो ऑप्शन 2 में है, कंट्रोल पैनल का। इसके बाद है कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट को कागज पर छपने का काम किसके द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट को कागज पर छपने का काम ये लाइन मशीन प्रिंटर करता है, प्रिंटर डिस्क या प्रोसेसर क्या करता है। कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट को कागज पर छापने का काम कौन सा करता है, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है, तो ये प्रिंटर काम करता है। इसके बाद जाता है कंप्यूटर की सहायता से पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा अन्य सामग्री प्रकाशित करने की क्रिया को हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सिस्टम पब्लिशिंग, पब्लिक सॉफ्टवेयर या पब्लिक प्रोग्राम क्या कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहा जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसके बाद है EDP। तो ये जो EDP जो है इसका मतलब क्या है, EDP। तो EDP से जो अभिप्राय है जो ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इसको कहा जाएगा। इसके बाद है डैश से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं, बूट, एग्जिट, प्रोग्राम या टेक्स्ट। तो किससे आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं, और जो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है 3 वाला, तो ये जो एग्जिट जो होता है इससे। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।